जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। ध्रुव जी जैसी भक्ति हो तो क्या चाहिए। अरे भक्ति है हमारे पास, कौन सा आपके पास रोटी कपड़ा मकान धन दौलत सब है, पर भक्ति का सुख नहीं तो क्या। किसी के कान में हीरा किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। यदि कृष्ण जैसा हीरा जीवन में नहीं है तो सारे हीरे बेकार। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, है ना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, सोना चांदी से लोग सजते हैं ना। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी जब, देह पड़ी रह जाएगी पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो भगवान ने ध्रुव जी पर बड़ी कृपा की। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी भगवत धाम गए। उनको मनु जी ने कुबेर जी ने दिव्य भक्ति का उपदेश किया। इन्हीं के वंश में भगवान प्राचीन बरही पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। और प्राचीन बरही के अज्ञान को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना के ठीक किया। ये मनु जी के एक बेटे की कथा पूरी हो गई। अब दूसरा बेटा प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कचम मुनि, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवा। प्रियव्रत जी के, मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेय। इन्हीं के वंश में आगे भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत। ये सब छोड़ के जंगल चले गए, और जंगल में भी मरते समय के मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई। भरत जी छोड़ के तो गए थे कि चिंतन भगवान का करूंगा, पर वहां पे एक मृग में मन लग जाने से जब वो मरे, भरत जी मरे, तो मृग का चिंतन करते मरे, इसलिए उन्हें मृग बन के वापस लौटना पड़ा। अच्छा आप लोग बताओ, वृंदावन आने के बाद घर लौटने का मन है कि नहीं? सच्ची बताओ, हैं? सोचिए, जब लोग वृंदावन से घर जाते हैं ना, रोने लग जाते हैं। हाँ, वृंदावन से जाने का मन नहीं करता। सोचिए, जिनका वृंदावन ऐसा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता, तो मुक्ति पा लेने के बाद, भगवान को पा लेने के बाद, भगवान को छोड़ के जगत में आने का मन करेगा? इसलिए भरत जी महाराज बिल्कुल मुक्ति के करीब थे, लेकिन मृग में मन लगने के कारण पुनः मृग बन के आना पड़ा। आप भी भगवान के करीब हो। आप भगवान के कितने करीब हो? बिल्कुल करीब, एक कदम दूर है भगवान। लेकिन यहाँ से आप मन लगा लेते हैं जगत में, और उस मन के कारण फिर 84 के चक्कर में गिरना पड़ता है।
इसलिए कहता हूं जगत में मन ना लगाओ, गिर जाओगे। भगवान में मन लगाओ तो भगवान को पा लेने के बाद, वृंदावन पा लेने के बाद और क्या पाने की इच्छा है ये बताइए। क्यों मैया? जगत में बड़ा प्रपंच है, बोलो है कि नहीं? क्यों मैया? है। वृंदावन अच्छा लगा? सही, कितना अच्छा लगा? आपके घर से अच्छा है? आपके घर से वृंदावन अच्छा है कि नहीं? जाने का मन नहीं करता, इसलिए तो कहते हो कि जगत की इच्छाएं हटा लो। अब जाने का मन भी नहीं करता और जगत में उलझे भी हैं। इसलिए भरत जी मोक्ष के पास थे, एक मृग में मन लग जाने के कारण उन्हें मृग बन के आना पड़ा। इसलिए कहता हूं भगवान से मन ना हटाइएगा, वरना फिर इस जगत में आना पड़ेगा, फिर दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। संसार में कष्ट है या नहीं? मरते समय कहां मन लगे आपका? हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। मरते समय भगवान का चिंतन हो, कहीं और ना मन लगे। जगत में मन लगाओगे और मर जाओगे तो जगत में आओगे। स्त्री में मन लगेगा तो आपको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। भैया आपको अगले जन्म में क्या बनना है? भैया आप अगले जन्म में क्या बनोगे? क्या बनोगे आप? क्या बनोगे अगले जन्म में? कुछ नहीं। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आप क्या बनोगे अगले जन्म में? चश्मा वाली मैया ऊपर सोफे में बैठी है, लाल मैया, आप बताओ क्या बनोगी? हैं? मनुष्य। मनुष्य में स्त्री बनोगी, पुरुष? अब स्त्री बन के मजा आया कि नहीं? हैं? अब अगली बार पुरुष बन जाना है? हाँ, पुरुष बनना। और जब आपके पति देवता उनको बोलना आप बनो स्त्री। हाँ, बड़ा परेशान करते हो, हम करेंगे परेशान। यही तो आदमी गोल गोल घूम रहा है। स्त्री बनी थी, फिर पुरुष बन गई, पुरुष बना था, फिर स्त्री बन गई, चल रहा है यही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी से एक चक्र। इसलिए तो कहा इस चक्र से निकलने के लिए भक्ति की जाती है, ताकि इस चक्र से निकल जाओ। कबीरदास जी कहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सब पिस रहे, जन्म मृत्यु चक्की चल रही है। फिर कबीरदास जी के बेटा कमाल बोला, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सुबाल नवा का होए। चल चक्की में कील होती है बीच में, जो वहां दाना घुस गया तो पिसता नहीं है, जो एक हरि की शरण में आ गया वो पिसने से बच जाएगा, वरना सब जन्म मृत्यु। इसलिए कहता हूं मौका है, आओ आओ भगवान की शरण में आओ। क्यों भटक रहे हो? इसलिए कह रहे आओ। आप लोग हम आपको बुला रहे, आओ प्रभु की शरण में। आ ही नहीं रहे हैं लोग। बोले हम थोड़ा काम कर रहे महाराज जी, फिर आएंगे। तो इतना काम और बाकी, काम काम काम।
एक दिन आदमी काम से जा रहा है, कहाँ जा रहा? काम से पता चला काम से चले गए, काम से गए थे, काम से चले गए। जिस काम के लिए आए थे बस वही काम नहीं किया, बाकी सारे काम कर लिए। बोलो हाँ। इसलिए कहते हैं, संत लोग बुलाते रहते, आओ आओ। इसलिए हमने क्या कहा, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आप भी आओ, आया करो वृंदावन, आया करो, आते जाते रहा करो, भगवान से संबंध जोड़ लो। अब देखो क्या हुआ, भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग में मन लगाए तो मृग बन के आ गए। आपका क्या होगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, अभी से चित्त भगवान में लगाओ, ज्यादा संसार में ना उलझो। संसार का तो काम चल ही रहा है। देखो समय से आपका विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और सब बच्चे होके अपने अपने बच्चे लग जाएंगे काम काज में। ऐसा है ना संसार कैसे चलता। आओ मैं एक क्रम समझाता हूँ। देखो कितनी सूक्ष्मता से समझना चाहिए बातों को। देखो जब आप पैदा होते हैं तब अकेले होते हैं। बोलो हाँ। जब पैदा हुए आए संसार में अकेले आए कि नहीं? फिर यहाँ आपको माँ मिली, पिता मिले, भाई मिला, बहन मिली, आप बड़े हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले आपका मन माँ में लगा, माँ को छोड़ के आप कहीं नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मन खिलौनों में लग गया, अब माँ की कम जरूरत है, अब खिलौनों में मन लगा हुआ। बोलो हाँ। थोड़ा बड़े हुए, किसी से प्यार हो गया, अब वो लड़की अच्छी लगने लग गई, माँ थोड़ी कम अच्छी लगती है। हाँ, वो लड़की के चक्कर में माँ को चलो छोड़ देते हैं, तेरे से ब्याह कर लेंगे, लव मैरिज कर लिया। माँ की वैल्यू कम, बाप की वैल्यू कम, लड़की, चलो लड़की से प्यार हो गया, प्यार व्यार करके शादी कर ली। अब दोनों में बड़ा प्यार, फिर 2 से हो गए 3, 3 से हुए तो तीसरा बड़ा प्यारा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। फिर क्या हुआ, तब तक पता चला कि माँ चली गई। अच्छा माँ चली गई, पिता भी चले गए। अब क्या रह गए, पति पत्नी और 2 बच्चे। 2 बच्चों का कर दिया ब्याह, पढ़ लिख के बड़े हो गए, वो ब्याह कर दिया। और जब ब्याह किया तो बेटा अपना सेटल हो गया दिल्ली बंबई में, अमेरिका लंदन में। लो भैया अब फिर रह गए, फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी ससुराल, अब फिर रह गए 2। फिर पति पत्नी बच गए, तो रह गए कि नहीं? ये दोनों गए काम धाम करने, 2 रह गए, और 2 में से भी एक हो गए टैं, और 2 में से जब एक भाई टैं तो फिर कितने बचे? और आए कितने थे और शेष कितना बचा? 1 आए थे और रहेगा कितना? 1। ये संसार की यात्रा में मिलने वाले यात्री हैं, माँ पिता बहन भाई पत्नी पति बच्चे, सब ये सब मिलते हैं और बिछड़ते चलते हैं। जैसे हवा चली तो धूल उड़ी, तो यहाँ की धूल वहां उड़ के चली गई तो वहां मिल गई, फिर हवा चलेगी तो वहां से। जैसे धूल के कण एक दूसरे कणों से मिलते और बिछड़ते रहते हैं। बोलो हाँ। धूल के कण एक दूसरे कण से मिलते और बिछड़ते रहते हैं, ऐसे हम भी ईश्वर की धूल है, मिलना बिछड़ना प्रकृति का नियम है, ये जगत हमारा नहीं है। यहां आप मिले हो फिर बिछड़ोगे, क्यों? ये बात सच्चाई है कि नहीं? आप आखिरी में एक रह जाओगे, ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए परदेसियों से ना अखियां लड़ाना, ये जगत परदेसियों से ना अखियां लड़ाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए।
ये गलियां पथ पनघट ये पंछी बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी। इसलिए कहा परदेसी हो उलझो मत, रहो बिंदास, जिंदगी बेहतर जियो। अच्छे अच्छे पति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे से रिश्ते निभाओ, खुश रहो। पर जगत में उलझने का नहीं, ये याद रखने का, ये मेरा नहीं, ये मेरा है। बोलो हाँ, सच बताओ मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल। ये सत्य है, यही इस सत्य पे आके ठहर जाओ। इस सत्य से बड़ा क्या सत्य है? इस सत्य से बड़ा सत्य आप जानते हैं तो मुझे बताइए। मैं जितनी जानता हूं कि भगवान के सिवा मेरा, ये मैं जानता हूं। इससे ज्यादा आप लोग जानते हो तो मुझे बताइए। इससे आखिरी कोई बात हो तो बताइए। आखिरी बात हो, इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बन के आए। अब तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। इनके भाइयों ने इन्हें पढ़ाया लिखाया, पिता ने पढ़े लिखे नहीं। भाइयों ने कोई काम दिया तो काम नहीं करते। भाई बोले निकम्मा है, घर से निकाल दिया। नाम पड़ गया मूर्ख भरत। मूर्ख मतलब जड़, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। जंगल में रहते, भजन करते। ये भरत जी पिछले जन्म में वही संत थे, तपस्या करने वाले। मृग में उलझे तो मृग बने, अब तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बने। अब सोच रहे अब कहीं ना उलझूंगा, क्योंकि मुक्ति के पास जाते जाते मैं आसक्ति के कारण रह गया, एक नंबर से रह गया। आप भी मुक्ति पाते पाते तनिक से रह गए। तनिक सा मन लग गया ना आपका, आपको लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी घरवाली का क्या होगा। लो भैया, उसकी याद में मरे तो अगले जन्म में तुम खुद किसी की घरवाली बन के आ गए। अब खुद कहती हो मैं उसकी घरवाली हूं। यही चक्कर चल रहा है। अब तनिक सा मरते समय ध्यान भगवान का करते तो किसी की घरवाली ना बनना पड़ता। मैया बोलती हैं हम बड़े दुखी हैं। तुम मन लगाई हो जगत में दुखी रहोगे। इसलिए हमारी मैयाओं का पेट फिर भी जल्दी भर जाता है। इसलिए बुढ़ापे में मैयाओं का सिर कैसे हिलता है? क्यों बुढ़ापे में मैयाओं का, स्त्री का सिर कैसे हिलता है? ऐसे ऐसे। और पुरुषों का सिर ऐसे हिलता। कभी देखना जिनका सिर हिल, बुढ़ापे में सिर हिलने लगता कि नहीं? पुरुषों का सिर ऐसे हिलता। क्यों? और स्त्रियों का क्यों? पुरुष लोगों से भगवान पूछते हैं क्यों आओगे दोबारा संसार में? पुरुष बोलता हाँ आऊंगा। अब इसका पेट नहीं भरा। पुरुष का पेट जल्दी नहीं भरता। पुरुष के मुक्ति पाने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। पुरुष मुक्ति के निकट नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहता हूं पुरुष की मुक्ति देर से होती है। यदि चिंतन ठीक ठाक है तब तो हो जाएगी, वरना क्योंकि पुरुष के मन में बड़ा कुछ, पुरुष के मन में क्या रहता है? पुरुष के मन में दो चीजें रहती हैं, एक धन और दूसरा भोग। पुरुष 4 ब्याह करते थे पहले। बोलो हाँ, सुना आप लोगों ने कि स्त्री ने 4 ब्याह किए? स्त्री ने 4 ब्याह नहीं किए, पुरुषों ने 4 ब्याह किए। 5 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं। काहे कर रहे हो? इनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि पुरुष में भोग की मात्रा ज्यादा है, विलासी ज्यादा है, भोग विलास। तृप्ति नहीं मिलती जल्दी उसे। जबकि स्त्री
एक पति में संतुष्ट रहती है। इसलिए स्त्री सिर ऐसे ऐसे हिलाती है, प्रभु मैं खुश हूं एक से, अब मुझे इस जगत में ना भेजना प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में बसाना, अपने चरणों, इसलिए वो मना करती है। पर पुरुष के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला भोग, यदि भोग में मन नहीं लगा तो देखना पुरुषों के अंदर लोभ ज्यादा होगा। बूढ़े हैं फिर भी रुपया गिन रहे हैं, फिर भी पैसे 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 पैसे, बुढ़ापे में पैसा ज्यादा पकड़ लेता है बुढ़ापे। ये बात सही है कि गलत है? और जिन्हें भोग ने नहीं पकड़ा और पैसे ने नहीं पकड़ा, समझ लो उन पर भगवान की कृपा है, उन्हें भगवान ने पकड़ लिया और उन्हीं की सदगति होती है। जिन पुरुषों ने भोग से और धन से मन हटा के प्रभु, और ये तब होगा जब अभी से लगाओगे मन भगवान, तब बुढ़ापे तक परिणाम तुम्हें दिख जाएगा, वरना तुम्हें ऐसे नचाएगी माया की नाचते नाचते मर जाओ। इसलिए जिन पर भगवान की कृपा है, ना उनका मन भोग में लगेगा, ना तो उनका मन धन में लगेगा। तो ये बात सबके लिए नहीं है। यदि मन प्रभु में लग गया तब तो मुक्ति निश्चित है, वरना धन और स्त्री में लगे लगे गति बिगड़ जाए। और स्त्रियों का मन कहां लगता है? स्त्रियों का मन कहां लगता है? मरते समय बताओ कहां लगता है? स्त्रियों का मन ज्यादा लगता है बेटी में, बेटा में, पोता में, पोती में, नाती पंती, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरा बेटी। स्त्रियों का मन इन्हीं में लगा रहता है और इन्हीं में लगे लगे मर जाती हैं तो मोक्ष के फिर करीब रह गए, एक नंबर से रह गए। इसलिए कहता हूं मरते समय बिल्कुल फ्री रहना सब लोग, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, अभी समय रहते सबसे चित्त हटा लो, सबसे चित्त हटाकर मन भगवान में ऐसे लगाओ कि अब कहीं रहो, एक भगवान के सिवा कहीं ना मन जाए और उन्हीं का चिंतन करके प्राण निकले। फिर ना तुम्हें पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, ना तो श्राद्ध की जरूरत पड़ेगी, ना कोई खड़कर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चित्त भगवान में लगा तो सीधी गति होगी। फिर कोई पिंडदान करे या फिर कोई तुम्हारे नाम से कुछ करे ना करे। इसलिए मरते समय मैया सावधान। सही है कि गलत है? अब मरते समय भी आप लोग ना जगत से उलझे रहते हैं। चलो, भरत जी ने तीसरा जन्म पाया मनुष्य का और उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया, राजा रहुगण की पालकी संभाली और दिव्य ज्ञान देकर के उनके अज्ञान का नाश किया। एक बार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने सुनाया और अजामिल जैसे पापी की कथा हुई। नाम के बल पर